अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल यानी कि भगवान शिव जो सत्य भी है, सुंदर भी है, उन्हें क्रोध भी आता है और वो भक्तों के लिए भोलेनाथ भी है। दरअसल हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 3 देव प्रमुख हैं। पहले भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टि यानी कि संसार के रचयिता है। दूसरे हैं भगवान विष्णु जो कि सृष्टि की रक्षा करते हैं। और तीसरे हैं महाकाल महेश यानी कि शिव, देवों के देव महादेव, जो समय समय पर इस सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। कहा यह जाता है कि शिव के आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है, लेकिन उनके रुद्र तांडव से सृष्टि का अंत हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर आपको भगवान शिव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। वही पुराणों और धार्मिक मान्यता के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सबसे पहले है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। वही शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी और तब स्वयं चंद्रदेव ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। चूँकि कैलाश पर्वत पर जाना श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का महत्व और बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उम्र बढ़ जाती है और सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। चौथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह नदी चारों ओर बहती है, जिससे ओम का आकार बनता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए सर्दियों के 6 महीने यहाँ जाना मुश्किल है। मतलब कि यहाँ दर्शन के लिए केवल गर्मियों में ही जाया जा सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र जन्मेजा ने करवाया था। अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग बहुत मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। सातवां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि काशी नगरी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था और कैलाश पर्वत के बाद उनका दूसरा स्थायी निवास यही था। कहा यह भी जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। कहा यह भी जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के बुलाने पर भगवान शिव को इस ज्योतिर्लिंग में आकर बसना पड़ा था। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजित है, बल्कि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित है।
अब बात करते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में विराजमान है। मान्यता है कि इसे लंकापति रावण ने स्थापित किया था। दरअसल इस शिवलिंग को रावण ने अपने 9 सिरों की भेंट चढ़ाकर भगवान शिव से मांगा था। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के वडोदरा क्षेत्र के गोमती द्वारका के पास स्थित है। इसके अलावा कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद ओड़ा गांव में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर शिवलिंग मानते हैं। और अब 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथम जिले के मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने वानरों के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु बनाया था। वही यह मंदिर हिंदुओं के चर्चित 4 धामों में से एक धाम भी है। और अब 12वां यानी कि आखिरी ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलतबाग से लगभग 18 किलोमीटर दूर बैरुल गांव में स्थित है। इस जो मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। वहीं यह स्थान पूरे भारत में शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। उम्मीद है आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।